वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। रूस के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। दुनिया तीसरी जंग अजीम के दाने पे खड़ी है और इसकी दलील ये हदीस है जो वाज़ेह दलालत करती है। और ये हदीस सुनन नबी दाऊद में है, 4292 नंबर पे आई है और ये सही हदीस है जिसको शेख अलबानी ने इसको सही कहा है। इस हदीस में वाज़ेह निशानी बताई गई है कि जी तुम मुसलमान और रूमी ईसाई इनका एक इत्तेहाद कायम होगा। ये कुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि जब दो ईसाई फिरकों के दरमियान जंग होगी और एक बड़ी जंग होगी और उसका हिस्सा बनेंगे मुसलमान। एक फिरके के साथ मुसलमानों का इत्तेहाद होगा और दूसरे फिरके ईसाइयों के खिलाफ ही ईसाई और मुसलमान मिलकर जंग लड़ेंगे। और इसकी इब्तदा आपको पता है कि रूम वाले भी ईसाई हैं और रूस वाले भी ईसाई हैं। और यूक्रेन ने एक बड़ा हमला कर दिया है रूस के ऊपर और उस हमले में अपने उस ऑपरेशन का नाम उसने रखा है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इसका मतलब है कि मकड़ी का जाला। इस बड़े हमले में यूक्रेन ने ड्रोन अपने मुख्तलिफ तरीके से रूस के हवाई अड्डे के करीब पहुंचाए और फिर उन पैक डब्बों में से ड्रोन को निकाला और फिर उसके जरिए रूस के हवाई अड्डों के ऊपर जो उसके जंगी तैयारे थे, उसकी पूरी कुव्वत थी, ताकत थी, एटमी सलाहियत के अमल थे, उनको तबाह कर दिया। और यह दुनिया का सबसे बड़ा हमला है जिसमें एटमी वेपन को, जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया है। और यह कोई छोटा सा काम नहीं है। इसके पीछे रूस ने यह इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका और यूके हैं, बरतानिया हैं, लेकिन इसके पीछे पूरा नेटो भी हो सकता है। और एक तरफ रूस है और एक तरफ नेटो के इत्तेहादी हैं और एक तरफ अमेरिका के मुस्लिम इत्तेहादी हैं, जो कि आपने हाल ही में अरब का एक अमेरिकी सदर का दौरा देखा है, उसमें उसको कितनी पजीराई दी गई है, कितना प्रोटोकॉल दिया गया है। इससे एक बात वजह हो रही है कि जो आज से 1400 साल पहले हदीस में बताया गया था कि तुम और रूमी सुलह करोगे, मिलकर इत्तेहाद बनाओगे और फिर तुम मिलकर एक मुश्तरक दुश्मन के खिलाफ लड़ोगे। और फिर मुसलमानों को यह भी बताया गया इस हदीस में कि तुम्हें फतह मिलेगी और फिर तुम माले गनीमत तकसीम करोगे। और यह सब कुछ करने के बाद जब मैदान जंग से वापस लौटोगे और एक जगह पे पड़ाव डालोगे और वहां पर एक रूमी सलीब बुलंद करेगा और कहेगा कि ये सलीब की बरकत से फतह हुई है। और एक मुसलमान उठेगा और वो नाराज होकर कहेगा कि नहीं, ये इस्लाम की बरकत से फतह हुई है, और वो सलीब को तोड़ देगा। इस बात पे रूमी नाराज होंगे और वो नाराज होकर इत्तेहाद को तोड़ देंगे और सारे जमा हो जाएंगे और मलहमतुल कुबरा, एक बड़ी और अजीम जंग होगी। फिर तीसरी जंग अजीम रशिया के खिलाफ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की हो, इसको नाम दिया जाए, या इस जंग के बाद जो मुसलमानों के और ईसाइयों के दरमियान जंग होगी उस जंग को नाम दिया जाए। ये दोनों जंगें सर पे खड़ी हैं, क्योंकि एक जंग खत्म होने के साथ ही दूसरी जंग शुरू होनी है। और एक जंग है दो ईसाई फिरकों के दरमियान। और पूरी वर्ल्ड में नजर दौड़ा लें, आपको कोई मुल्क, कोई जगह ऐसी नजर नहीं आ रही कि जहाँ पे दो ईसाई फिरकों के दरमियान एक बड़ी जंग होने वाली है। वो सिर्फ आपको नजर आएगी यूक्रेन का माज, रशिया, अमेरिका, बरतानिया और नेटो के इत्तेहादी। इन दोनों तरफ ईसाई बड़े फिरके हैं और दोनों तरफ ईसाई खड़े हैं और इनकी जंग सर पे खड़ी है। और यह जो हमला हुआ है यूक्रेन ने जो किया है, ये उसकी बुनियाद बनने वाला है। और तीसरी जंग अजीम बिल्कुल तैयार खड़ी। इतने बड़े हमले के बाद रूस चुप नहीं बैठ सकता। यूक्रेन ने मुतअद्दिद हमलों में 40 से ज्यादा, और बात कहते हैं 41 से ज्यादा रूस के जंगी तैयारों को तबाह कर दिया है। जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है उससे लेकर अब तक इस हमले को सबसे बड़ा और शदीद हमला करार दिया जा रहा है। यह हमला यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने किया है और उन्होंने दावा किया है कि इस हमले को हमने डिजाइन करने में, तैयार करने में, इसकी तैयारी में 1.5 साल का अरसा लगाया है और इसकी निगरानी यूक्रेनी सदर ने बजाते खुद की है। एक वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जी रूस के ऊपर हमलों के बाद रूस के जंगी तैयारों में आग भड़क रही है और जिन ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया है, इन ड्रोन्स को लकड़ी के डब्बों में और ऑटोमेटिकली जिनकी छतें खुल जाती हैं थोड़े फासले से, उन डब्बों में ट्रकों के ऊपर रखकर रशिया के हवाई अड्डों के करीब लाया गया है। और जो हमले करने के बाद एक नई जंग छिड़ेगी और इन हमलों में रशिया को 7 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। एक इस बड़े हमले के बाद देखना यह है
کہ دنیا کس طرف اپنا رخ لیتی ہے، اور آنے والے چند ہی دنوں میں اس کا واضح رخ سمجھ میں آ جائے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ جنگ میں حصہ لیا ہے، کہیں نہ کہیں طرف کسی نہ کسی طرف اپنے کسی نہ کسی پلڑے میں اپنا وزن ڈالتا رہا ہے اور کودتا رہا ہے، لیکن موجودہ اس سچویشن میں پاکستان کو جنگ سے دور رہ کر حالات کو اور سچویشن کو دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ کسی کا اتحادی بننے سے بہتر ہے کہ انڈیپینڈنٹ رہا جائے، اور اپنے ہی ملک، چونکہ آلریڈی ہمارا ملک اور ہماری جو مقابلہ ہے ایک منافق قسم کے دشمن سے ہے، جو مودی ہے، وہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی ایڈوینچر کر سکتا ہے، اس لیے پاکستان کو چوکنا رہنا ہوگا اور اپنے ملک کے اوپر نظر رکھنی ہوگی، اور بجائے جنگ میں کسی کے اتحادی بننے سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ چائنا ہو گیا، آذربائیجان ہے، ترکیہ ہے، اور اس طرح کے اور دیگر جو ممالک ہیں جو یہ گزشتہ جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کو جنہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ یہ جو میں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے، اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب عیسائیوں کی آپس میں تقسیم ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، اور مسلم دنیا کے ساتھ وہ اتحاد کریں گے، اور وہ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس عملے اور اس جنگ کے بعد کنفرم کر دیا گیا ہے۔ کئی تیاروں کے بارے میں رشیا کی طرف سے بھی کنفرم کر دیا گیا ہے، اور یہ حملہ 4000 کلومیٹر دور فاصلے سے کیا گیا، یعنی کہ اتنے دور سے انہوں نے پلاننگ کی اور اپنے ڈرون پہنچائے، بھیجے اور آ کر پھر حملہ کیا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے یوکرین کی، اور رشیا کے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کے بعد رشیا کو ایک مزید ایک بڑی جنگ لڑنی پڑے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ جی رشیا خاموش بیٹھے گا اور ایک بڑی جنگ کی طرف وہ بڑھے گا، اور ایک بڑی جنگ شروع ہونے کے پورے خطرات ہیں اور چانس ہیں، اور جب دو ایٹمی طاقتیں یا عالمی قوتیں آپس میں ٹکرائیں گی جن کے پاس بڑی فوجیں ہیں، بڑا اسلحہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم، اس سے بڑی جنگ اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور ممکن ہے کہ اس سے اگلی جنگ ہو جو دو عیسائی فرقوں کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہونی ہے، وہ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی جنگ ہوگی۔ اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ دیں گے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔